इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे fbr.gov.pk पे, फिर यहाँ इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना यूज़र आईडी जो कि CNIC नंबर होगा वो इंटर करेंगे और पासवर्ड वो जो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके ईमेल पे आया होगा वो इंटर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर डिक्लेरेशन का टैब है, इसमें सैलरीज रिटर्न फॉर इंडिविजुअल पे क्लिक करके पीरियड हम देंगे 2021। जब हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें रिटर्न का फॉर्म खोल देगा जो इस तरह का होगा, जिसमें एक सैलरी का ऑप्शन अवेलेबल है और एक अदर सोर्सेज का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर टोटल अमाउंट में वो अमाउंट डलेगी जो आपके टैक्स सर्टिफिकेट के ऊपर टैक्सेबल अमाउंट के तौर पे मेंशन होगी। अदर सोर्सेज के अंदर अगर आपको कोई बैंक डिपॉजिट पे प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट कोमा ETC वाले पोर्शन पे हम वो अमाउंट डालेंगे जो प्रॉफिट की आपको अदर सोर्सेज में मिली है, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। अब हम जाएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट में और एडजस्टेबल टैक्स वाले कॉलम में जो सबसे पहले है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर 149 के अंदर हम वो अमाउंट डालेंगे जो अमाउंट आपके टैक्स सर्टिफिकेट पे आपके एम्प्लॉयर ने काटी है और आपको बताई है। अब जैसे ही हम कैलकुलेशन के टेब में आके कैलकुलेट करेंगे तो ये खुद कैलकुलेट करके हमें बताएगा कि हम आपकी टोटल सैलरी थी 6,05,000, जिस पे टैक्स बनता है 250 रुपये, आपके एम्प्लॉयर ने काटा 200 रुपये, 50 रुपये आपको अभी और पे करने हैं। या तो आप विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे दूसरे एडजस्टेबल टैक्स का, या अगर आपके एम्प्लॉयर ने 250 रुपये ही काटे हैं तो आप जैसे ही 250 रुपये डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ पर आपको 250 रुपये दिखा देगा। इसका मतलब है हमें कुछ और पे नहीं करना। अब हम आते हैं अदर सोर्सेज में। अगर आपको कोई प्रॉफिट दिया है बैंक डिपॉजिट के ऊपर तो आप यहाँ पे वो अमाउंट लिखेंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट दिया है बैंक ने। चूँकि प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर आता है तो हम इसके सामने वाले कॉलम में अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड एंड फाइनल के अंदर भी 1000 रुपये ऐड कर देंगे और हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाले टैब में फिक्स्ड फाइनल वाले में जाके यहाँ पे ढूंढेंगे, हमें मिलेगा 7B प्रॉफिट ऑन डेट अंडर 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 36 मिलियन। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हमें सिर्फ अपना बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट का नाम, किस बैंक में है उसकी ब्रांच मेंशन करनी होती है और अकाउंट का टाइप बताना होता है कि क्या है। यहाँ पे मैं 1000 रुपये ही दिखाऊंगा कि मुझे इतना प्रॉफिट मिला था और टैक्स मेरा बैंक ने जितना काटा वो मैं बताऊंगा। अगर 15% ही कटा है तो 150 रुपये कटा होगा। अब मैं कंप्यूटेशन में आके कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखें इसने किया क्या। इसने बताया कि मेरी सैलरी पे 6,05,000 है, अदर सोर्सेज में 1000 रुपये है, टोटल टैक्स बनता है 400 रुपये, जिसमें से 250 रुपये जो नॉर्मल टैक्स था जो मेरे एम्प्लॉयर ने काटा था, 150 रुपये फिक्स्ड और फाइनल से रिलेट करता है जो कि मेरे बैंकर ने काटा था। टोटल विथ होल्ड हुआ 400 रुपये और मुझे कुछ पे करने की और ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज अगर मेरे एम्प्लॉयर ने कम या ज़्यादा काटा होता, यहाँ पे मैंने 300 रुपये कर दिया तो ये मेरा रिफ़ंड दिखा देता कि आपका टैक्स ज़्यादा कटा है, 50 रुपये आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स है जो कि आप क्लेम कर सकते हो FBR से एक सेपरेट फॉर्म फिल करके। इस केस में मेरे रिटर्न कंप्लीट हो गया है, अब मुझे कोई और चीज़ इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मुझे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी बनानी होती है। वेल्थ स्टेटमेंट में बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आप अपने सबसे पहले पर्सनल असेट लायबिलिटी वाले टैब में आएंगे और यहाँ पे आपके पास जो जो असेट्स है वो आप मेंशन करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी आ रहा है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस आ रहा है। इसमें एक टैब है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बता रहा है कि अगर आपके पास कोई अकाउंट मौजूद है, एनविटी है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे बताना है। बताने का तरीक़ेकार सेम है, प्लस पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट में आप अकाउंट नंबर देंगे, कंटेंट में आप बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच का नाम और उस अकाउंट का स्टेटस बताएंगे, करंट है, सेविंग है और यहाँ पे
30 जून का क्लोजिंग बैलेंस बता देंगे कि जो भी आपके 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे अगर हम सपोज़ करें कि मेरे पास बैंक में 10,000 रुपये पड़े हुए थे क्लोजिंग में, अब मैं देखूँगा क्या मेरे पास और कोई प्रीशियस पोजीशंस हैं, हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स यानी एसी, मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसी हाउस होल्ड आइटम्स पड़ी हुई है, फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, पर्सनल आइटम्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप बताएंगे आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है एक अंदाजे के मुताबिक। एनी अदर असेट्स, एनी अदर असेट्स के अंदर आप अपने प्रोविडेंट फंड, अगर आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है आपकी सैलरी से तो वो खुद भी कंट्रीब्यूट करता होगा उतनी अमाउंट अपने पास से भी। तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दरअसल एक तरीके से एम्प्लॉयर के पास आपका पैसा पड़ा होता है जो कि रिसीवेबल होता है। तो ये हम अपने रिटर्न में दिखाते हैं कि इतने रुपए मेरे पास प्रोविडेंट फंड के मेरे एम्प्लॉयर के पास पड़े हुए हैं जो कि मुझे उससे लेने हैं। इस केस के अंदर मैंने बोला कि मेरे पास 5,000 रुपये मुझे अपने एम्प्लॉयर से लेने हैं। इसका सर्टिफिकेट भी आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर कोई अदर असेट्स आपने लिए हुए हैं या किसी और के नाम पे, अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे, और जिसके पैसे आपने दिए हैं और अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर आप हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरे पास लेट्स सपोज एक प्लॉट है अपनी फैमिली के नेम पे। आगे आप बता दें कि आपके फैमिली मेम्बर का नाम क्या है और उसका आपसे रिलेशनशिप क्या है। तो आपके जो पैसे हैं वो ब्लैक नहीं होंगे, वो वाइट के वाइट ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने रिटर्न के अंदर बता रहे हैं कि आपने उनके बिहाफ पे लिया है। अब यहाँ पे आके आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये बता देगा कि टोटल असेट्स आपके पास कितने हैं, 4,20,000 के हैं। अगर मैं इस साल की अपनी में ये दिखाऊँ कि मेरे पास पिछले साल कोई असेट नहीं थे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो शो करूँगा। अब पूरे साल मुझे नॉर्मल सैलरी मिली, एक सैलरी इनकम थी मेरी जो कि नॉर्मल टैक्स के अंदर फॉल करती है, जो कि 6,05,000 है। इसके साथ साथ मुझे प्रॉफिट में मिला 1,000 रुपये का, जो फिक्स्ड एंड फाइनल है। इस 6,05,000 की मेरी इनकम में से जो टोटल मेरी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, ये बता रहा है कि मैंने 186,000 कहीं ना कहीं यूज़ किए हैं। और वो मैंने कहाँ यूज़ किए हैं मुझे बताना है मेरे पर्सनल एक्सपेंस के टैब के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट की गई हैं चीज़ें, अगर आपके पास इनमें से कुछ हैं तो आप बता दें। अब जैसे मेरा टैक्स कटा था 400 रुपये एट सोर्स, तो मैंने वो 400 रुपये डाल के कैलकुलेट किया, तो अब ये डिफरेंस अमाउंट कम हो गई 185,600 से। अब ये 185,600 अगर मेरे पास यहाँ पे इसका ब्रेकअप मौजूद है तो मैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अगर मौजूद नहीं है तो मैंने अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर वो अमाउंट ऐड कर दी जो मेरी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट थी। अब मेरी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हो गई ज़ीरो। लेट सपोज आप पहले भी रिटर्न जमा करवा चुके हैं लेकिन कोई और आपका रिटर्न जमा करवाता था, तो उस वक्त आपके पास नेट असेट्स होंगे प्रीवियस ईयर के, तो वो यहाँ पे आप डालेंगे नेट ज़ीरो की जगह पे नेट असेट्स प्रीवियस ईयर के। यहाँ पे मैंने डाले, लेट सपोज मेरे पास 1.5 लाख रुपए नेट असेट्स थे। तो अब 1.5 लाख मेरे पास पहले थे, अभी मेरे पास 4,20,000 हुआ, तो मेरे 2,70,000 इंक्रीज हुई मेरी वेल्थ के अंदर। लेकिन मेरे पास टोटल पैसे आए 6,06,000 रुपये। तो अब 400 रुपये तो मेरे टैक्स के ही हैं। अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और कैलकुलेट करके देखता हूँ, तो अब मुझे 3,36,000 के बारे में बताना है कि वो मैंने कहाँ खर्च किए। अब इस 3,36,000 के अंदर मुझे इतना पता है कि 400 रुपये तो मेरा टैक्स कटा, बाकी मैं अपने ब्रेकअप, अगर मैंने रेंट दिया या दूसरे कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड किए तो बताऊंगा। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं बोलूँगा कि मेरे सारे अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस
थे जो कि मैंने खर्च किए ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं इसको दोबारा आके जब रिकैलकुलेट करूँगा तो ये ज़ीरो दिखा देगा। मेरे रिटर्न की सबमिशन के लिए जितनी चीज़ें मुझे दरकार थी वो सारी मैंने डाल दी। अब सिर्फ मुझे वेरीफाई करना होता है, तो मैं वेरिफिकेशन टैब में जाके अपने 4 डिजिट का पिन कोड इंटर करूँगा और वेरीफाई करूँगा, जो कि मेरे रजिस्ट्रेशन के वक्त पासवर्ड के साथ मेरे पास आया था। वेरीफाई करने के बाद मुझे सिर्फ सबमिट करना है और मेरा रिटर्न सबमिट हो जाएगा।